अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडियाँ ली हैं। भिंडी को मैंने पहले बहुत अच्छी तरह से धोया और उसके बाद मैंने इसे छन्नी में डालकर पंखे की हवा के नीचे रख दिया था ताकि भिंडियाँ हमारे मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएं। जब भिंडियाँ खुश्क हो गई तो मैंने इन्हें इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। आपने बहुत ज़्यादा मोटी वाली भिंडियाँ नहीं लेनी है जिसमें मोटे मोटे से बीज होते हैं। आपने पतली भिंडियाँ लेनी है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। भिंडी की इंतहाई लजीज सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप तेल लिया है। अगर आप इस सब्ज़ी को सरसों के तेल में बनाएंगे तो इसका जायका और बढ़ जाएगा। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैंने 7-8 लहसुन की कलियां ली हैं जिन्हें बारीक और लंबाई में मैंने काट लिया है। लहसुन का इस्तेमाल आपने थोड़ा ज़्यादा करना है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा सब्ज़ी में। लहसुन का हल्का सा कलर तब्दील होने तक मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। लहसुन का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है तो मैं इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और ज़ीरे को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह लहसुन भी हमारा जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ये गोल्डन ब्राउन लहसुन जब सब्ज़ी के साथ मुंह में आएगा तो यकीन करें बहुत ही मज़े का लगता है। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है, साथ ही लहसुन भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। जिस तरह आमलेट के लिए हम प्याज को चॉप करते हैं, मैंने उसी तरह प्याज को चॉप कर लिया है। यहाँ हमने प्याज को हल्का सा कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान है इस भिंडी की सब्ज़ी को बनाना। यकीन करें आपने एक दफ़ा बना लिया तो पूरे सीज़न आपने भिंडी की सब्ज़ी इसी तरीके से बनाएंगे। प्याज हमारी नरम हो गई है और इसका हल्का सा कलर भी तब्दील हो गया है। बस आपने भी प्याज को इतना ही फ्राई करना है। ये मैंने 4 मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। ये मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं होती। 4 ही मैंने साबुत गोल मिर्चें ली थी जिन्हें मैंने हाथों से तोड़कर शामिल कर दिया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल करी है। हल्दी डालने से तमाम चीज़ों पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ मैं 2-3 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। टमाटरों की भी मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कटी हुई तमाम भिंडियाँ डाल देती हूँ। यहाँ पर आपने भिंडी की 7-8 मिनट तक भुनाई करनी है। भिंडियों में एक लेस होता है, यानी कि चिपचिपापन होता है। जब हम उसको यहाँ पर भून लेंगे 7-8 मिनट तक वो लेस ख़त्म हो जाएगा। अगरचे वो लेस हमारे जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन खाते टाइम जब सब्ज़ी चिपचिपी सी होती है तो खाने में अच्छी नहीं लगती। इसलिए आपने भिंडी को यहाँ इतनी देर तक भूनना है कि वो लेस ख़त्म हो जाए और भिंडियाँ आपकी खिली खिली सी हो जाएं। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। भिंडियों को फ्राई करते हुए मुझे 5-6 मिनट हो गए हैं। इनका लेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो है आधे नींबू का रस शामिल करूँगी। नींबू का रस डालने से एक तो भिंडी का जायका बढ़ जाएगा, दूसरे भिंडियाँ भी हमारी और ज़्यादा खिली खिली सी हो जाएंगी। नींबू का रस डालकर मैं इसकी मज़ीद 2 मिनट तक भुनाई और कर लेती हूँ। नींबू डालकर भी मैंने इसे 2 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ, यानी हमने बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर देना है। भिंडी गलाने के लिए आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना है। लो फ्लेम पर मैं इसे 5-6 मिनट तक या फिर इतनी देर तक कि भिंडियाँ हमारी गल जाए पका लेते हैं। लो फ्लेम पर भिंडी की सब्ज़ी को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं।
माशाल्लाह बहुत बेहतरीन से हमारी भिंडी की सब्ज़ी तैयार है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खिली-खिली बनी है, इसमें चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया डालना ऑप्शनल है, इसे हम हल्का-सा मिक्स कर देते हैं। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। भिंडी की इस मज़ेदार सब्जी को आप गरमा-गरम चपाती या पराठों के साथ सर्व कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।